हैं। भा बाधो धू भर अति भारी, कैसे भोर रैनी अंधियारी, मंदिर सोन पियो अनते बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा। इस संपूर्ण पद के लिए प्रसंग है कि प्रस्तुत पद रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है, यानी वहाँ से लिया गया है। यहाँ भाद्रपद मास में नागमती के विरह वेदना का वर्णन किया गया है। इससे पहले जो है हम आषाढ़ और सावन 12 मासा वर्णन की प्रथम 2 मास को पढ़ चुके हैं। अब तीसरा हम देख रहे हैं भाद्रपद मास। व्याख्या है कि भादों का महीना नागमती के लिए अत्यधिक कष्टकारी सिद्ध हो रहा। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि प्रियतम के वियोग में ही काली अंधेरी रात कैसे बीतेगी। भा बाधो धूपर अति भारी, कैसे भोर रैनी अंधियारी, मंदिर सोन पियो अनते बसा, सेज नागिनी फिरे फिरे डसा। वह कहती है उसे इस बात की चिंता है कि उसके प्रियतम उससे दूर घर छोड़कर कहीं और जाकर बस गए हैं। प्रिय के बिना नागमती को सेज नागिन के समान डस रही है। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही अफाटी। आगे वो कहती है कि एकांत में नागमती सेज की एक पाटी को पकड़कर प्रियतम की प्रतीक्षा में आंखें खुली रखती और हृदय उसका पीड़ा से फटा जा रहा। क्यों? क्योंकि उसके प्रियतम उससे दूर हैं। और हम यहाँ पर भाद्रपद मास में नागमती के वियोग का वर्णन कर रहे हैं। रहो अकेली गहे एक पाटी, अकेले रहते हुए एक पाटी पकड़कर, नैन पसारी मरो ही अफाटी, हृदय उनका फटने को हो रहा, नैन वो लगाए बैठी हैं द्वार पर प्रिय की प्रतीक्षा में। चमक बिजु घन गरजी तरासा, विरह काल हुई जीव गरासा। विरह में बिजली का चमकना, बादलों का गरजना उसके हृदय में डर उत्पन्न कर रहा और विरह काल रूप बनकर उसके प्राणों को ग्रस रहा है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी, धुनी सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आही सिचहि नहा। अगर अब भी प्रियतम नहीं आए तो क्या होगा, उसके बारे में नागमती कहती है कि जिस प्रकार मघा में झकझोर वर्षा हो रही, उसी प्रकार मेरी दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही, मानो ओलती टपक रही हो। फिर वो आगे कहती है कि हे प्रियतम, मघा नक्षत्र के बाद फागुन मास लग गया, चारों तरफ वर्षा हो रही, हरियाली छाई हुई, लेकिन जिस प्रकार वर्षा ऋतु में आक और ज्वास के पौधे बिना पत्तों के होकर सूख जाते हैं, यही स्थिति मेरी भी है। वो कहती है धनी सूखे भरे बादो माहा, अबहु न आनहि सींचने ही नहा। अब अगर आप नहीं आए तो मेरी यही स्थिति होगी। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, जल से जो है पूरी भूमि पटी हुई है, लेकिन आक जवास भई तसचूरी, पर मैं किस प्रकार झुलसी या सूखी हुई हूँ, आक या जवास के पौधे के समान। थल जल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिली एक, जनी जोबन अवगाह मह दे पूढ़त पीयू। मतलब प्रियतम मुझे उबारो में वो कह रही है कि सभी पर्वत पहाड़ नदियाँ सरोवर जल से पूरी तरह भर गए, धरती और आकाश मानो एक हो गए, लेकिन नागमती कहती है कि हे प्रियतम, मैं यौवन के अथाह जल में डूब रही, प्रिय तुम आकर मुझे बचा लो या मुझे सहारा दो। बेसिकली बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति इसमें देखने को मिलेगी आपको विरह की। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे देखते हैं। अगला जो पद है, लाग कुआर नीर, सॉरी फिर से कहते हैं, लाग कुआर नीर जग घटा, अबहु आऊ कंत तन लटा, तो ही देखे पीयू पलूहे काया, उतरा चितु बहुरी करु माया। तो प्रसंग सेम रहेगा कि रचनाकार क्या वो है, और अब आ जाएगा कि अश्विन मास में नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। तो आषाढ़, सावन, भाद्रपद, भाद्रपद का मास हो गया, और अब हम देख रहे हैं अश्विन मास, क्वार जो लगा ना। तो अब जो है नागमती कहती है कि क्वार महीना लग गया और बारिश भी कम हो गई, अब तो आ जाओ प्रियतम, आपको देखकर मेरा मुरझाया शरीर पुनः हरा हो जाएगा, तो ही देखे पीयू पलुहे काया, उत्तरा चितु बहुरी करु माया। मुझे लगता है मैं तुम्हारे चित्त से उतर गई, मुझ पर दया कर कर वापस आ जाओ। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपीहा प्यू पुकारत पावा, औआ अगस्त हरित घन गाजा, तुरई पलानी चढ़े रन राजा। चित्रा का मित्र जो चंद्रमा है वो मीन राशि में आ गया, कोयल मधुर गीत गा रही, मानो अपने प्रिय को उसने पा लिया।
तो अब अगस्त्य नक्षत्र के उदय होते ही हस्त नक्षत्र का बादल गरजने लगा है। वर्षा समाप्त हो शरद ऋतु आ गई। जो राजा रण क्षेत्र में जाने से कतरा रहे थे, मार्ग बंद होने के कारण अभी अपने घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े हैं। तो यहाँ नक्षत्रों का वर्णन है, परिस्थितियों का वर्णन है। आगे वो कहती है कि स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। ठीक है, स्वाति की बूंद चातक के मुख पर पड़ चुकी है, समुद्र सीपियों से भर चुके हैं। सरवर सवरी हंस चली आई, सरोवर के पास सभी जो हंस हैं वो चले आए हैं। सारस कुरली, वहाँ सारस पक्षी खेल रहे हैं। खंजन दिखाए, और वहाँ अलग अलग पक्षी दिखाई दे रहे हैं। भा परगास कास बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। प्रकाश प्रकाश हो गया है, कांस के वन फूल गए हैं जगह जगह। और जो मेरे कंत, जो मेरे पति, जो मेरे प्रियतम हैं, वो फिर भी मुझे भूल कर विदेश में ही बसे हुए हैं। विरह हस्ती तनसाले, घाय करे चित चूर। विरह जो है मेरे तन को साल रहा है, मेरे मन को चूर चूर कर रहा है। वेगी आई पियू, पियू वेगी यानी जल्दी आओ। बाजहू गाजहू होई सदूर, मतलब तुम सिंह की तरह गर्जना करके आओ, ताकि वो जो विरह रूपी हाथी है वो भाग जाए। पंक्तियों में स्पष्ट में हम देखते हैं कि स्वाति नक्षत्र का जल बरसने से चातक की मनोकामना पूरी हो गई। समुद्र भी सीप मोतियों से भर गया। सरोवर की याद आते ही हंस भी वहाँ पर दोबारा पहुँच गए। सारे पक्षी भी वहाँ खेल रहे हैं और सभी पक्षी वहाँ दिखाई देने लगे। चारों तरफ काश के वन फूल उठे हैं और आकाश में बादल हट गए, किंतु मेरे प्रियतम तो प्रदेश में जाकर ऐसे बस गए कि मुझे भूल ही गए। फिर कहते हैं, विरह रूपी हाथी मुझे कष्ट दे रहा, उसकी चिंगाड़ मेरे हृदय को चूर चूर कर रही। प्रियतम तुम जल्दी आओ और विशाल शेर बनकर गर्जना कर उस हाथी को भयभीत और परास्त कर दो। इन सभी पदों के जो विशेष हैं वो एक साथ देख लेंगे। अभी अगला पद पे आते हैं। तो कार्तिक शरद चंद उजियारी, कार्तिक महीना है, जो शीतल चांद है उसका उजाला हर जगह फैला हुआ है। जग शीतल, जिसकी वजह से जो जग है उसमें शीतलता फैली हुई है। हो बिरहे जारी, लेकिन मैं यानी नागमती विरह में जल रही हूँ। 14 करा चांद प्रकाशा, जो चांद है वो अपनी 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा। जनहू जरे सब धरती आकाशा, ऐसे लग रहा है कि धरती आकाश सब जल रहे। या फिर आगे आता है, तम मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चंद खये मुहि राहु। सबके लिए जो चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रहा है वो मुझे राहु के समान प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मेरे तन मन सेज मुझे अग्नि के समान प्रतीत हो रही है कि सब जल रहा है। चहुखंड लागे अंधियारा, मुझे तो चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो घर नहीं कंत प्यारा, क्योंकि मेरे प्रियतम नहीं है। अब हूँ निठुर आऊँ ही बारा, अब वो निष्ठुर यानी रत्नसेन से कह रही है कि अब तो एक बार आ जाओ। पर्व दिवारी होई संसारा, सभी संसार में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। सखी झूमक गावे अगमोरी, मेरी जितनी भी सखियां हैं वो झूम रही हैं, गा रही हैं, खेल रही हैं। हो झुराव बिछड़ू मोरी जोरी, और मैं अपनी जोड़ी के बिछुड़ने के कारण विरह में झुलस रही हूँ। जेहि घर पीयूँ सो मनोरथ पूजा, जिसके घर में प्रियतम है उसके घर में सब सुख शांति मंगल और मनोरथ पूजा है। मोह कह विरह सवती दुख दूजा, लेकिन मुझे विरह के अलावा और कोई दुख दूजा नहीं है, मुझे विरह का ही दुख है। सखी माने त्योहार सब गाई, दिवारी खेली, मेरी सभी सखियाँ त्योहार में गा रही हैं, खेल रही हैं। होगा गावो कंत बिनु, लेकिन मैं कंत यानी पति के बिना क्या गाऊं। रही छार सिर मेली, और इसलिए मैं अपने सर पर मिट्टी या धूल डाल रही हूँ, यानी मैं इस चीज़ का दुख मना रही हूँ, ये कहने को आता है। ठीक है, अब इसको पंक्तियों में देखते हैं कि नागमती कहती है कि कार्तिक के महीने में शरद चंद्र के उदयारे और शीतलता से सारा जग शीतल हो रहा, लेकिन मैं विरह में जल रही हूँ। चांद अपनी 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है, ऐसा लगता मानो धरती आकाश से जली जा रही। नागमती कहती है कि यह सेज मेरे तन मन में आग लगा रहा है। जो चंद्रमा संपूर्ण संसार को शीतलता देता वो मुझे राहु के समान दिख रहा। यदि प्रियतम घर ना हो तो चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा लगता। हे निष्ठुर प्रियतम, अब की बार तो आओ। सभी जगह दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा। इस अवसर पर सभी सखियां नाच रही, खुशी मना रही, लेकिन मैं वियोग में जल रही हूँ। जिनके घर में उनके प्रियतम हैं उनके घर में सब कुछ सुख शांति और मंगल से है, लेकिन मैं जो विरह में जल रही हूँ मेरे लिए दुख के सिवाय दूजा और कुछ भी नहीं है। मेरी सभी सखियां अलग अलग खेल का आयोजन कर रही, पर भला मैं कैसे गा सकती हूँ अपने प्रियतम के बिना। इसलिए दुखी होकर मैं अपने सर पर धूल डाल रही, यानी अर्थात इस चीज़ का दुख मना रही। आगे आते हैं हम
अगहन, अब हम अगहन की बात करें, ठीक है। अगहन दिवस घटा, दिवस घटा दिन घट गया, निसी बाड़ी, रात बड़ी हो गई, दोभर रैनी जाए कि मैं गाड़ी। अब जो रात्रि है वो मेरे लिए दुर्भर हो गई, मैं कैसे इसे काटूं। अब यही बिरह दिवस भाराती, अब जो ये विरह है ये दिन में भी है रात में भी है। जरो बिरह जैसे दीपक बाती, जैसे दीपक में बाती जलती वैसे ही मैं विरह में चल रही। कापी हिया जनावे सियू, तो पे जाई होई संग पियू, घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा ना हूँ। मेरे प्रियतम अपने साथ मेरा रूप रंग भी ले गए हैं, जब से गए हैं वापस ही नहीं आते। मेरा हृदय काँप रहा, डर रहा ये सब सोच सोच कर। पलटी ते बहुरा गाजो बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई, वज्र अगीनी बिरहिन हिय जारा, सुलगी सुलगी दग दे हुई छारा। मतलब सुलग सुलग के मेरा जो देह धधक रहा है। यह दुख दगद न जाने कंतु, मेरा ही दुख प्रियतम लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं पति मेरे। जोबन जन्म करे भस्मंतु, मेरा यौवन जन्म सब भस्म किए जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। पीयूषो कहेहु संदेशना, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि पीयूषो कहेहु संदेशना, मेरे प्रियतम से ये संदेश कहना, हे भोरा हे काग, हे भ्रमर और कौवे, सो धनी बिरह जरी मुई, तिहिक धुआं हमला, के जो आपकी प्रियतमा है, जो आपकी नागमती है वो जलकर मर गई और उसी के धुएं से जो है वो हमें लगा है, जिसके कारण हमें पता है भुआ और भोरा और जो कौवा होता है दोनों ही काले होते हैं ना, तो कहते हैं उसी का, वो जो जल के मर गई है उसी के धुएं से जो है हम काले हो गए हैं। तो यहाँ भर भर के अतिशोक्ति हमको देखने को मिलती है। व्याख्या देखते हैं। अघन के महीने में दिन छोटे रात बड़ी, जिस कारण विरहनी नागमती के लिए रात्रि का समय और भी दूभर हो गया, उसे वह किस प्रकार काटी। अब मुझे दिन रात विरह सताने लगा, जिस प्रकार दिए में बाती जलती उसी प्रकार मैं विरह में जल रही। नागमती का सौंदर्य और रूप सब कुछ तो उनके पति परमेश्वर उनके साथ ले गए। हे प्रियतम, क्या आप मेरी परेशानी और पीड़ा नहीं समझते। मेरे शरीर तुम्हारे वियोग में जीर्ण शीर्ण हो गया है। प्रियतम जीर्ण शीर्ण हो गया। नागमती भ्रमर और कोई के द्वारा अपने प्रियतम के को संदेश भेजती है कि आपकी पत्नी वियोग में जलकर मर गई और उसी के दोहे के कारण हमारा यह रंग हो गया। आगे, पूस जाड़ थर थर तन काँपा। अभी पूस का महीना आ गया है, ठंड हो रही है, तो मेरा तन थर थर काँप रहा। सूरज जाई लंक दिसी चापा, सूरज भी लंका दिशा में जाकर छिप गया है। बिरह बाढ़ दारुण भासियो, कपि कपि मरो लेई हरि जीव। मैं एक तो विरह में वैसे ही सताई हुई हूँ, तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो सर्दी है, ये जो ठंड है, ये तो मेरी जान लेकर ही मानेगी। कंत कहा लागो ओही हेरे, इसलिए मैं अपने कंत से कह रही हूँ कि आप कहाँ हैं और मेरे हृदय से आकर लग जाएं। पंत अपार सूझ नहीं नेरे, मुझे तो कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये जो रास्ता ये भी नहीं इतना समझ आ रहा। सोर सपेती आवे जुड़ी, जानहू सेज हिवंचल बुड़ी, चकई निसी बिछुरे दिनी मिला, हो दिन राती बिरह कोकिला। मैं तो दिन रात कोकिला की तरह विरह गान करती रहती हूँ, पिया को याद करती रहती हूँ। जो चकवा चकवी हैं कम से कम रात को बिछुड़ते हैं, दिन में तो मिल जाते हैं। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, रात को मैं अकेली हूँ, मेरे साथ मेरी सखियाँ भी नहीं है। कैसे जिए बिचोही पखी। अब ये जो पक्षी है जो बिछुड़ गए, यानी नागमती अपनी और रत्नसेन की बात कर रही है, वो कैसे जिए। बिरह सचान बहे तन झाड़ा, जियत खाई ओ मुहे न छाड़ा, रक्त डुरा मासू गरा, हाड़ भय सब संख, धनी सारस हुई ररी मुई, पाऊ समेटी पंख। अब तो मृत्यु हो गई, अब मेरे पंख समेटने के लिए कम से कम आ जाओ, मेरी जो ये तन की जीर्ण शीर्ण हालत हो गई है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। पूस के महीने में नागमती ठंड के कारण थर थर काँप रही। सूर्य भी शीत से घबराकर लंका की दिशा में जाकर छिप गया। नागमती के विरह बढ़ने से शीत और दुखदाई हो गया। वह कहती है कि यह सर्दी तो मेरी जान ले लेगी। प्रिय, आप कहाँ हैं? आप आकर मेरे हृदय से लग जाएं। रास्ता भी मुझे कठिन मालूम होता है, पास की वस्तु भी मुझे नहीं सूझती। सफ़ेद चादर को देखकर मुझे ज्वर सा चढ़ने लगता, सफ़ेद शैया को देखकर, बिस्तर को देखकर ऐसा लगता मानो बिस्तर बर्फ से ढकी हुई है। चकवी रात को बिछुड़कर दिन में मिल जाती, पर मैं तो दिन रात कोयल बनकर आपको पुकार रही। मैं रात में अकेली रहती, मेरे साथ मेरी सखी भी नहीं होती हैं। मेरे जोड़ी का पक्षी अलग हो गया, विरह रूपी बाज भयानक तरीके से मेरे चारों ओर मंडरा रहा है। नागमती कहती, विरह अग्नि में मेरा खून आंसू बनकर ढल गया और मेरा मांस गल गया, हड्डियां सूख कर कमज़ोर हो गई और नागमती
सारस की जोड़ी की तरह रटती हुई मर गई। अपने जैसे सारस की जोड़ी अलग हो जाती है ना, अपने प्रिय को याद कर कर रटती हुई, इसका नाम मर गई। हे मेरे पति परमेश्वर, अब जाकर कम से कम मेरे पंख तो समेट लो, यानी एक बार, अंतिम बार तो मुझसे आकर मिल लो। विशेष में हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विशेष में जो समान रहती है। जैसा कि हमें पता है दोहा छुपाई छंद है, वियोग श्रृंगार है क्योंकि नाम ही है नागमती वियोग वो, ठीक है। और फिर अवधि भाषा है, भाषा अवधि रहेगी, ठीक है। अलंकार में बहुत कॉमन से हमको मिल जाते हैं, रूपक दिख जाएगा, अतिशोक्ति दिख जाएगा। प्रकृति का जो चित्रण है वो उद्दीपन रूप में हुआ है, वो सारे भाव जो है नागमती के मन में जो आ रहे हैं वो प्रकृति को देख कर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रकृति उद्दीपन रूप में चित्रित की गई है। और इस वाले पद में जो था पहला, विरह का मानवीकरण किया गया है। विरह का मानवीकरण यहाँ पर क्यों कर रखा है, क्योंकि प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है उसको ऐसा लग रहा है कि जो विरह है ना वो शत्रुता निकाल रहा है, वो उसके प्राण लेने को आ रहा है। तो विरह को एक मनुष्य रूपेण बनाकर नागमती या रचनाकार यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। तो विरह का यहाँ मानवीकरण हुआ है। आगे भी हम देखेंगे वही। अच्छा, पद मैत्री एक कैसे होती है, जैसे ये है बाजहू गाजहू। ये ध्वनि साम्य जो होती है ना, जिनमें जिनकी ध्वनि ऐसे लगती है सिमिलर सिमिलर राइम कर रही है, बाजहू गाजहू, तो वहाँ पद मैत्री का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर वही भाषा अवधि है, वियोग श्रृंगार है, दोहा छुपाई छंद है, अलंकार, यहाँ हमें रूपक देखने को मिल जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।